वेलकम दोस्तों, मैं हूँ पोनी, लेकर आई हूँ नई कहानी। पोनी और बल्लू बंदर की दोस्ती। हमारी सबसे प्यारी गिलहरी पोनी थोड़े दिनों के लिए जंगल में घूमने गई। जंगल में जाते ही उससे सबसे पहले बंदर बल्लू मिला। बल्लू बहुत ही शरारती था। उसने पोनी को चुटकुले सुनाकर बहुत हंसाया और देखते ही देखते पोनी और बल्लू की दोस्ती हो गई। जैसे ही शाम हुई, पोनी थोड़ी चिंतित दिखी। पोनी, तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। हाँ बल्लू, खेलते खेलते शाम हो गई और मैंने अपने रहने के लिए अभी तक कोई जगह देखी ही नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी? अरे, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मेरे घर मेरे साथ रह सकती हो। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। फिर दोनों बल्लू के घर चले गए। 2-3 दिन गुजर गए। बल्लू रोज पोनी को जंगल में घुमाने ले जाया करता और दूसरे जानवरों से भी मिलाता। बल्लू के घर के पास में ही चंपा नाम की एक बदमाश लोमड़ी रहती थी। जब से पोनी बल्लू के घर आई थी, चंपा को ये बात खटक रही थी। वो पोनी और बल्लू को साथ में देख के जल रही थी। वो दोनों जो भी करते, चंपा उसकी जासूसी करती। एक दिन जब बल्लू जंगल में गया हुआ था और घर पे पोनी अकेली थी, तब चंपा उसके पास आई। अरे, तुम कितनी सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं पोनी हूँ और आप कौन हैं? मेरा नाम चंपा है और मैं इस जंगल की सबसे सीनियर लोमड़ी हूँ। यहाँ लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं और मुझसे थोड़े डरते भी हैं। इज्जत करते हैं तो डरते क्यों हैं? या फिर डरते हैं इसलिए इज्जत देते हैं? पोनी की ये बात सुनकर चंपा को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को पी लिया। जाने दो वो बात को। तुम ये बताओ, तुम इस पागल बल्लू के साथ क्यों रहती हो? अरे बल्लू तो बहुत अच्छा है, बहुत शरारती भी है। मैं तो थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, तो उसके साथ रहूंगी और घूम के चली जाऊंगी। पर बहन, तुम यहाँ सलामत नहीं हो। बल्लू को कभी भी पागलपन का दोहरा पड़ेगा और वो तुम्हें मार डालेगा। पोनी बहुत भोली थी। उसे सच झूठ का फर्क नहीं पता चलता था, इसलिए वो चंपा की ये बात सुन घबरा गई। ठीक है, मैं आज ही कहीं दूसरी जगह चली जाती हूँ। लगता है मेरा तीर निशाने पर लगा। और वो वहाँ से चली गई। बल्लू के आने से पहले पोनी वहाँ से चली जाती है और जंगल में थोड़े दूर जाके एक हिरन के घर के पास रुकती है। हिरन भैया, क्या मैं आपके घर के पास थोड़ा आराम कर सकती हूँ? अरे बहन, जरूर, पर लगता है आप जंगल में नई है। पोनी हिरन को सारी बातें बताती है और चंपा ने जो बल्लू के बारे में कहा वो भी बताती है। अरे नहीं पोनी बहन, बल्लू तो बहुत भला बंदर है। वो पागल बिल्कुल नहीं है। फिर चंपा ने बल्लू के बारे में क्यों मुझे गलत बताया और वहाँ से क्यों जाने को कहा? वो लोमड़ी बहुत ही बदमाश और चालाक है। जरूर तुम बल्लू की दोस्त बन गई, उस बात से उसे जलन हुई होगी। हिरन की बात सुनकर पोनी सब समझ जाती है। शुक्रिया हिरन भैया, मैं बल्लू के आने से पहले वापस उसके घर पहुँच जाती हूँ। और पोनी वापस बल्लू के घर की तरफ आ रही थी और दूर से उसने चंपा को बल्लू के पास जाते देखा और चंपा की बातें सुनने के लिए वो पेड़ के पीछे छिप गई। पोनी को घर पे न पाकर बल्लू चिंतित था। चंपा वहाँ जाती है। बल्लू, क्यों चिंतित दिख रहे हो? अरे चंपा, मेरी दोस्त पोनी घर पे नहीं दिख रही है। वो जंगल के रास्ते भी नहीं जानती। मुझे उसकी चिंता हो रही है। बल्लू, क्या तुम्हारी दोस्त एक गिलहरी थी? हाँ,
वो कल ही मेरे साथ मेरे घर रहने आई थी। बल्लू, फिर तो तुम उसे भूल जाओ। आज जब तुम घर से गए, एक ईगल आया और उस गिलहरी को पकड़कर उड़ गया। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे पोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चंपा मन ही मन हंस रही थी, तभी पीछे से पोनी आ गई। बल्लू, मैं यही हूँ। मुझे कोई भी पकड़कर नहीं ले गया है। इससे पहले पोनी आगे कुछ कहे, चंपा वहाँ से दब्बे पांव निकल जाती है। पोनी जो कुछ भी हुआ सब बल्लू को बताती है और बल्लू अपनी दोस्त को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। किसी और की बातों में आकर कभी अपने सच्चे दोस्त पे शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताना और देशी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।